छोड़ करके चला जाता है। यही मनुष्य के जीवन की कहानी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे गुरुदेव ने एक सुंदर सा हाइकू दिया है। शब्द भले ही उसमें कम हो, लेकिन संदेश बहुत गहरा है। आचार्य श्री कह रहे हैं, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। क्या कहा है? जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा है उसको छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जो तुम्हारे जीवन से कभी छूटे नहीं। लेकिन हम सभी संसारी प्राणियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है या दुर्बलता है या जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति सारी जिंदगी जोड़ने में लगाता है। मकान बनाता है, दुकान बनाता है, गाड़ी खरीदता है, परिवार बसाता है, और भी अन्य चीज़ें जीवन से जो संबंधित उन सबको जोड़ने में लगा देता है पूरा जीवन। लेकिन हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, जुड़ो ना जोड़ो, ना तुम किसी से जुड़ो, ना किसी को तुम जोड़ो। और जो तुमने जीवन में जोड़ा है, तन का जो पहनने का भी जोड़ा है, चाहे साड़ी का हो, चाहे पैंट शर्ट का हो, चाहे धोती दुपट्टा हो, जो तुमने जीवन में जोड़ा है वह भी एक दिन छोड़ करके तुम्हें संसार से विदा होना होगा। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में बाहर की चीज तुम लोग जैसी तो नहीं जोड़ी, लेकिन उनके आशीर्वाद से जो उन्होंने इस देश को दिशा निर्देश दिया है, इस देश में समाज के लिए जो उन्होंने आशीर्वाद दे करके गए हैं, वो सब यहीं छोड़ करके गए हैं। इसलिए ये यथार्थ है और सही भी है कि व्यक्ति अपना तन पर जो कपड़ा भी जोड़ता है, अंत समय में वह भी छोड़ करके जाना होता है। हम अपने जीवन के साथ में एक अणु मात्र भी नहीं ले जा सकते हैं, व्यवस्था भी नहीं है। हाँ है व्यवस्था, यदि जीवन में कुछ साथ ले जाना चाहते हैं तो हम अपने जीवन से परमार्थ को जोड़ें, अपने जीवन को प्रभु से जोड़ें, अपने जीवन को गुरु से जोड़ें और अपने जीवन में धर्म को जोड़ें, तो वही तुम्हारे जीवन में साथ जाएगा। इस भाव में भी साथ रहेगा, और जिस भाव की आपकी तैयारी रहेगी उस भाव में भी आप ले जाने में समर्थ हो सकेंगे। बस सार संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि ना जोड़ना है, ना किसी को जोड़ने का अवसर देना है, और जोड़ना, जो तुमने जोड़ा है उसको छोड़ने में संकोच नहीं करना, मोह नहीं करना, राग नहीं करना, और जुड़ो तुम उससे जुड़ो जो तुम्हारे लिए शाश्वत बने, जीवन को शाश्वत बनाए, जो तुम्हारे साथ जा सके। वो है तुम्हारा धर्म, देव शास्त्र गुरु, यही हमारे जीवन के साथी हैं। बाकी तो सब यहीं छूट जाने वाले हैं। हमारा शरीर भी यहीं छूट जाता है। गुरुदेव ने जीवन पाया था, जिया, और हमको जीवन जीने की कला सिखा करके गए हैं। तो तुमको भी इसी मार्ग पर आना है। यदि हमारे पास आना है तो तुम सबको पीछे आना होगा, तो इसी मार्ग पर चल करके आना होगा। समाधि को धारण करके आना होगा। समाधि मरण करोगे तो अपने साथ कुछ ले पाओगे, नहीं तो बीमार होगे, अस्पताल में जाओगे, आहें भरोगे, अरे राम, अरे भगवान। भगवान का नाम तो कम ही निकलता है, लेकिन बाप मताई का नाम ज़्यादा नहीं। अरे बाप रे, मरे जा रहे हैं, ऐसा बोलते नहीं। जरा सा भी कुछ गड़बड़ होता है तो परिवार के नाम याद आते हैं, पर प्रभु का नाम बड़ी मुश्किल से याद कोई दिलाता है, तब आ पाता है। और स्मृति बनी रहे, हमारे अंदर के संसार के प्रति राग छूटे और प्रभु से नाता जोड़े, तो हमारे जीवन का उत्थान होगा। इन चार पंक्तियों के साथ समय को देखते अभी हमको बिहार करना है। आपके 5-7 मिनट हो गए हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इन चार पंक्तियों के साथ में आप सबको विराम देता हूँ अपनी वाणी को। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ये ज्योति पुंज, अपनी आत्मा को जगा लो। कह रहे हैं, जाग जाग ये ज्योति पुंज, अवसर बीता जाता है, अवसर बीता जाता है। जो गया गया वापिस लौट कभी फिर आता नहीं है। जो गया गया वापिस लौट कभी आता नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को प्रणाम दे रहा हूँ। इसी
पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अरहंत सागर जी महाराज की जय। सभी को आशीर्वाद विहार करेंगे तेजगढ़ की ओर, सभी को साथ चलना है, जीवन का उत्थान करने के साथ चलेंगे, अपने लिए जीवन को महान बनाएंगे। नमस्कार।